हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है ना, क्लास 2 का ठीक है, क्लास 2 का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर क्लास 2 का। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में हमने मैथ्स और साइंस खत्म कर लिया है। ठीक है, आई होप आप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स पे भी पिन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लेना वो पार्ट 1 वाला वीडियो, है ना, या फिर चैनल पे चेक ही करना ना, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले देखो, अगर आपने अभी तक ना हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ना हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे, है ना। तो आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ पार्ट मिसिंग फ्रॉम द गिवन शेप। आपको ना देखो यहाँ पे एक शेप आपको गिवन है, ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये आपको ना एक शेप गिवन है। ठीक है, एक शेप गिवन है। तो आपको बोल रहा है कि इसमें से मिसिंग पार्ट को आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखो कुछ मिसिंग है ना। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे मिसिंग है ना ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को आपको ढूंढना है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन शेप। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि इस शेप को फिल कर देगा, है ना। इस वाले शेप को जो छूट गया है ना, इस शेप को फिल कर देगा। ये जो शेप है ना, इसको फिल कर देगा। तो कौन सा शेप फिल करेगा, देखो ऑप्शन को देखो, ध्यान से देखो, पता चल जाएगा आपको। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, है ना, यही इसको फिल करेगा ना। इस चीज को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो ये फिल कर देगा इस शेप को, है ना। आ गई बात समझ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है यार। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स हो आप लोग, है ना। तुरंत आंसर करना है ना, फुल में फुल मार्क्स चाहिए। मैं आपको बताना फिर से भूल गया, हमारा एम कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन हिंदुस्तान ओलंपियाड। ठीक है, आप सबने कोर्स ज्वाइन किया है कि नहीं, आई होप कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है कोर्स ज्वाइन, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स बनाया है हमने, तो उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत बेहतरीन कोर्स है, सिर्फ 200 रुपये का, सिर्फ 200 रुपीज़ का, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द फिगर सोर्स कैन बी मेड विथ। अभी आपको एक फिगर पहले दिखा देता हूँ, पहले फिगर ही दिखा देता हूँ। ये देखो एक फिगर है, यहाँ पे हमको एक फिगर गिवन है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे एक फिगर है ना हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ना कि इस फिगर को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस फिगर को कैसे बना सकते हैं। द गिवन फिगर, द फिगर सोन, सोन जो दिखाया गया है आपको फिगर, कैन बी मेड विथ अ वन डैश। इस फिगर को हम लोग कैसे बना सकते हैं, मैं आपके लिए फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। चलो, बार बार उधर क्या जाना, मैं आपको फिगर यहीं पर बना देता हूँ साइड में। कुछ इस टाइप का फिगर है, देखो ना यहाँ पे, कुछ इस टाइप का फिगर है ना, कुछ इस टाइप का फिगर है। ठीक है, मुझसे उतना अच्छा बना नहीं, पर आप लोग समझ पा रहे होगे ना, कुछ इस टाइप का फिगर है। ठीक है, ऐसे देख ही लो ना फिगर, ये इस टाइप का ये फिगर है, ये वाला क्या है फिगर, ये फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर को कैसे बनाया जा सकता है, देखो यहाँ पे, एक तो भैया यहाँ देखो, एक तो यहाँ पे ट्रायंगल है, ये वाला क्या है, एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है। और नीचे क्या है, नीचे वाला ये तो स्क्वायर है ना, ये नीचे वाला क्या है, स्क्वायर है। एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर से बनाया जा सकता है। द फिगर सोन कैन बी मेड विथ अ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से बनाया जा सकता है। और एंड डैश रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल बोल दिया, ये क्या, ये क्या हो गया। ओके, क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ टाइप का है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे ये स्क्वायर ही दिखा। ठीक है, पर क्वेश्चन के हिसाब से ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, है ना, थोड़ा क्वेश्चन ही थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, आप लोग उतना ध्यान मत दो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ इसमें गड़बड़ किया गया है। ठीक है, इमेज को बनाने में गड़बड़ किया गया है, या फिर उधर ही कुछ लिखने में मिस्टेक किया गया है। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये रेक्टेंगल थोड़ी है, ये रेक्टेंगल लग रहा है क्या, नहीं ये तो स्क्वायर लग रहा है, चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत किया ना, यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह पर स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए था, है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, चलो अब हिंदुस्तान ओलंपियाड वालों की गलती है, क्या करें हम लोग। ठीक है, खैर इतना तो समझ में आ रहा है, ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, और एक यहाँ पे कुछ एक है। ठीक ठीक है, इसलिए हमने ये ऑप्शन ए टिक कर दिया। ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दो इस सब चीज़ में। चलो 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। देखो आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ खास दम नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा आसान, पढ़ के देखो ना। इन द ग्रुप ऑफ शेप्स, आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ शेप्स दिया, मतलब बहुत सारा यहाँ पे शेप्स दिया गया है, दिख रहा है आपको इमेज में। ठीक है, वन शेप अपेयर्स द मोस्ट टाइम्स, कोई इसमें से एक ऐसा शेप है ना, डब्बा में देखा ना आपने, कई सारा शेप्स है ना, तो उन शेप्स में से कोई एक ऐसा शेप है जो बहुत बार है ना, बहुत बार उसको लाया गया है। ठीक है, और अनदर शेप अपेयर्स एट द लीस्ट, और
मतलब कोई एक ऐसा शेप है जिसको बहुत बार है, जो 3-4 बार होगा इसमें, और एक ऐसा है जो बहुत कम बार है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ दीज टू शेप्स। इन दोनों शेप्स का आपको डिफरेंस निकालना है, नंबर्स का, ठीक है। नहीं समझ में आया? सिंपल समझो ना यार। ये जो शेप है ना, इन यहाँ पे एक बॉक्स में आपको बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं ना, तो इनमें से जो ज़्यादा बार आया है ना, जो ज़्यादा बार जो शेप आया है ना, उसको माइनस कर देना है, किससे? जो कम बार आया है, ऐसा शेप जो कम बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो, देख लो ये वाला शेप, देखो ये वाला, इसको चलो वन नाम देते हैं, इसको वन नाम दे देते हैं। इस टाइप का देखो कितना शेप है। मुझे तो नहीं दिख रहा। एक ये रहा है ना, है क्या ये? नहीं, इक्वल नहीं लग रहा यार। चलेगा, चलो ठीक है, थोड़ा अजीब सा है, पर चलो। ये वाला, इसको टू नाम दे देते हैं, टू 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 टू। ये 4 बार आ गया है। ये देखो, तीन तीन तीन, ये 3 बार आ गया, ठीक है। ये 5, इसको नाम दे दो 5, सॉरी 4 दे दो, 4 है ना, 4। ये भी 4। ये तो वन वाले में ही आ जाएगा, वन वाले में ही आ जाएगा, ठीक है। तो कलर चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए। तो ज़्यादा तो यहाँ पे मुझे 3 वाला ही दिख रहा है ना, 1 2 3 तो है। वन वाला 1 2 3, सब तो 3 ही बार है यार। एक सेकेंड। नहीं देखो, एक चीज़ देखो यहाँ पे, देखो ये वाला चीज़ देखो, टू 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 टू, ठीक है। ये वाला जो शेप है 4 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 4 से माइनस कर देंगे जो कम बार आया है। सबसे कम क्या आया है? हाँ, 3 वाला है, ये 3 वाला है ना, ये 2 ही बार आया है। 3 वाला जो है 2 ही बार आया है, ठीक है। और तो अच्छा, यहाँ 3 बार आ चुका है, नहीं इसको नहीं लेंगे ना, फिर इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अपन ये वाला नहीं लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये तो 4 नंबर में आ जाएगा ना, ये 4 में आ जाएगा, ठीक है। कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये 4 में आ जाएगा, ठीक है। ये 4 में ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला शेप और ये वाला शेप इक्वल ही है ना, सेम ही लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। ओके, वन जो है ये एक बार इधर आया है, एक बार इधर आया है, ठीक है। 2 ही बार वन आया है ना, तो यही 4 + 2 हो जाएगा। 2 बार आया है ना, 2 हो जाएगा। 4, सॉरी, माइनस माइनस, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन में बोल दिया था डिफरेंस निकालने को, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था डिफरेंस निकालने को, तो विल कैलकुलेट द डिफरेंस, राइट। वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा? 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे यार, इतना आसान क्वेश्चन समझ पा रहे होगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे बताने में बन नहीं रहा, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होंगे ना, क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरेंज द बैग सोन बिलो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट साइज में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। छोटा बैग कौन सा हो गया? ध्यान से देखो, ये 2 नंबर वाला सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद छोटा क्या है? 3 नंबर वाला फिर छोटा है, ठीक है। अच्छा, बॉक्स बना दूं क्या? कलर थोड़ा अजीब लग रहा है, रुको कलर चेंज करते हैं फिर, पहले बढ़िया सा कलर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा ये वाला है। सबसे छोटा क्या है? 2 नंबर है। उसके बाद 3 नंबर है, ओके। उसके बाद क्या है? ये 1 नंबर है ना। फिर उसके बाद लास्ट में 4 नंबर है, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन सा सही है? 2 3 1 4, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 3 1 4, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। क्लियर है? देखो इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है, कर लोगे आप लोग। 5 नंबर देखो। देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है ना, लॉजिकली सोच के करना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देना है। ऐसे बोलेगा 2 + 2 कितना होता है? 4, ऐसे डायरेक्टली मत लिख देना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचोगे, ठीक है ना। जैसे पूछ देगा कि 2 और 1 कितना होता है, तो बोल दोगे आप 3 होता है। नहीं सर, 2 1 21 होता है ना, वो वाला हिसाब लगाओगे यहाँ पे, लॉजिकली आंसर करोगे, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैचिंग पेयर। आपको मैचिंग पेयर ढूंढना है। 5 और 15 है इधर, तो 7 और क्या होगा? 7 के साथ क्या होगा? 5 का और 15 का कुछ रिश्ता है। 7 और क्या, वो क्या होगा? 7 के बाद क्या होगा? देखो 5 और 15, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 15 आ जाएगा। तो अब क्या करो, 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 21 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। 21 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का सवाल, लॉजिकली सोचेंगे। विच इमेज, विच ऑब्जेक्ट, कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द राइट एंड। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, याद रखना, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर लेफ्ट, इधर राइट है। तो बोल रहा है कौन सा इसमें से ऑब्जेक्ट है इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द राइट हैंड?
क्वेश्चन को थोड़ा समझो यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को, है ना, तो दिमाग लगाओ यहाँ पर। क्या बोला है क्वेश्चन, पहले पढ़ो समझो, नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी भी लिखा है, हिंदी नीचे लिखा है, हिंदी लिखा है, हिंदी भी पढ़ो, ठीक है। हिंदी तो मातृभाषा है, वो तो समझ पाओगे ना, तो वो पढ़ लिया करो, ठीक है। इधर लेफ्ट इधर राइट ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बोला इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएटली लेफ्ट हो, कैसे, टू द थर्ड, टू द थर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड, राइट एंड ये है, राइट एंड से जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, क्या थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, ये चश्मा है, थर्ड ऑब्जेक्ट चश्मा है, उसके इमीडिएटली लेफ्ट, उसके इमीडिएटली लेफ्ट, इसके लेफ्ट क्या है, चश्मा के लेफ्ट क्या होगा, चश्मा के लेफ्ट में क्या है, ये सिंह है ना, ये सिंह जैसा कुछ है, टोपी, सिंह जैसा कुछ टोपी है इधर, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ के आप समझो थोड़ा, ठीक है। तो ये देख लो ऑप्शन क्या क्या है, देखो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 7 नंबर देखते हैं, चलो 7 नंबर, देखो क्या क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। इन द पिक्चर गिवन बिलो हाउ मेनी डॉट्स आर इनसाइड द स्क्वायर बट नॉट इनसाइड द सर्कल, ऐसा कितने डॉट्स हैं जो कि किसके अंदर हैं, स्क्वायर्स के अंदर है ना, स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, लेकिन ये स्क्वायर है ना, इसके अंदर है, ऐसे कितने डॉट्स हैं जो कि स्क्वायर के अंदर है, लेकिन क्या बोला है, कंडीशन बोला है, बट नॉट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं है, बट नॉट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब गिन लो कितना है, ठीक है, देखो यहाँ पे गिन लो इसको, है ना, 1 2 3, यहाँ 3 हो गया, एक 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, और एक उधर था 8 हो गया, टोटल 8 मिला मुझे, ठीक है, टोटल 8 मिला, और तो नहीं है। अब तो 8 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, इसको समझ के करना, ठीक है। ये सब सर्कल के अंदर है ना जान, ये सब सर्कल के अंदर है, ये सब कहाँ है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर का थोड़ी गिनेंगे, हमको बोला है बस स्क्वायर के अंदर का गिनना है, सर्कल के जो अंदर ना हो, सिर्फ स्क्वायर के अंदर हो, ठीक है, ये सब सर्कल के अंदर आ जाएगा, ये सब जो है सर्कल के अंदर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला देखो ऑप्शन, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तो घुमाऊ है, पर आई विल क्लियर इट। देखो यार समझो, ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े टीचर भी गलत कर देंगे, मतलब मैं भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज था पहले, पर अब क्लियर है ना, टीचर हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना। देखो आप लोग किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड के पास पढ़ने के लिए आए हो, तो फिर कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, है ना, सिंपल बताऊंगा, ठीक है, वरना इसमें कंफ्यूज आ जाओगे, बड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑब्जेक्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट, लार्जेस्ट इन साइज अमॉन्ग द ऑप्शंस, इन ऑप्शन में से सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, मतलब साइज में सबसे लार्जेस्ट क्या, साइज में सबसे बड़ा क्या है, बता दो। देखो सबसे बड़ा साइज में क्या है, हैमर है, हथौड़ा, हथौड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो हथौड़ा सबसे बड़ा है, यहाँ पे नंबर 1 पे हथौड़ा आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं बताना है, हमको यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट बताना है, मतलब हथौड़ा के बाद क्या है, हथौड़ा, हथौड़ा के बाद सबसे बड़ा क्या होगा, पेंसिल होगा, ठीक है, हथौड़ा के बाद क्या होगा, पेंसिल होगा, ठीक है। स्क्रू आपने देखा ना, स्क्रू छोटा सा तो रहता ही है, ये बोल्ट, बोल्ट भी छोटा सा रहता है ना, तो पेंसिल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। डोंट कंफ्यूज, अगर कोई आपको बोल रहा है सर यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, तो गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो 9 नंबर देखते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग सोचोगे क्या क्वेश्चन है, देखो बोल रहे हैं ऑड वन चूज करने, ऑड मतलब अलग ठीक है, ऑड मतलब होता है अलग, ठीक है, नहीं मतलब पता है, देखो यहाँ नीचे लिखा है, हिंदी भी लिखा रहता है, तो हिंदी भी पढ़ लिया करो, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑड वन चूज करना है, मतलब अलग वाला चूज करना है, इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या आपको चूज करना है, तो बताओ क्या अलग है, पेन, पेंसिल, इरेजर, पेपर, इन चारों में से अलग क्या है। आप लोग हो गए कंफ्यूज, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, अंदाजा मार के आ जाओगे, अरे नहीं यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझो जरा, समझो। देखो पेन, पेंसिल, पेपर, ठीक है, ये सब लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, पेपर, पेपर में हम लोग पेंसिल से या पेन से लिखते हैं, ठीक है, ये सब लिखने वाले में आ जाता है ना, लिखने वाले काम में आ जाता है। लेकिन एक इरेजर एक ऐसा चीज़ है, इरेजर एक ऐसा चीज़ है ना, जो सिर्फ मिटाने का काम आता है, ठीक है, तो इसलिए इरेजर यहाँ पे सबसे अलग है, इसलिए इरेजर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो 10 नंबर देखो, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता, देख लो क्वेश्चन नंबर 10 से कुछ आसान हो ही नहीं सकता। सेलेक्ट द मिसिंग इमेज फ्रॉम द गिवन पैटर्न, देखो यहाँ पे आपको क्या होगा पता लगाना है, यहाँ पे कौन सा इमेज होगा पता लगाना है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है, देख लो, सिंपल तरीका है यार, पहले ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, देख लो पहले, ठीक है, उसके बाद देखो ये है, ये है, ये है, ये वाला इधर है, देखो ध्यान से देखो, स्टार इधर है, सर्कल इधर है, ये वाला इधर है, यहाँ पे क्या होगा, नहीं दिख रहा है आपको, सिंपल ये वाला हो जाएगा ना, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला हो जाएगा ना जान, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या चला गया इसमें, बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था क्लास 2 के प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं,
इससे भी ज़्यादा कुछ आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखो क्या क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज ऑप्शंस, आपको कंप्लीट करना है इस चीज़ को। पहले 17 है, 16 है, 14 है, 11 है, उसके बाद क्या होगा पता करना है। तो एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, 17 के बाद 16 एक कम हो गया, फिर दो कम हो गया, पहले कितना एक कम हो गया, फिर दो कम हो गया, है ना, 16 से तेरा 14 हो गया, 14 से अब 11 हो गया, मतलब तीन कम हो गया। तो मतलब आप कितना होगा, 11 के बाद क्या होगा आपको पूछ रहा है, तो 11 के बाद चार कम कर दो, कितना हो जाएगा, आ, ये हो जाएगा आपका कुछ 7 8 9 10 11, हाँ 7 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है ना, सिंपल क्वेश्चन था यार। आगे देखते हैं। चलो 12 नंबर में भी आपको सीरीज़ ही कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई सीरीज़ है उसको कंप्लीट करना है, सीरीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये सीरीज़ है, प्यारा सा सीरीज़ है। पहले सी डी एफ है, फिर जी एच जे है, फिर के एल एन है, फिर ओ पी आर है। तो पूछ रहा है ओ पी आर के बाद क्या होगा, आपको बताना है। देखो ना यहाँ पे कुछ पहले पहले इस चीज़ को देखो, है ना, पहले इसको ध्यान से देखो आप लोग। सी क्या है, देखो जरा, सी डी ई एफ होता है ना, सी डी के बाद ई होता है, फिर एफ होता है ना। तो मतलब यहाँ पे एक ई छूटा हुआ है ना, ई यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। सी डी ई एफ होता है, तो ई यहाँ पे छूटा है। फिर यहाँ पे देखो जी एच आई जे, यहाँ पे आई छूट गया है। के एल एन एम, सॉरी के एल एम एन, तो यहाँ पे एम छूट गया है ना। ओ पी क्यू आर है ना, क्यू छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे छोड़ दे रहा है ना एक एक चीज़। फिर आर के बाद क्या होता है, एस होता है, एस टी यू आप लिख दोगे, है ना। लेकिन लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, एक छोड़ के लिखना है, यू को छोड़ के क्या लिखना है, एम लिख दोगे, है ना। यू को छोड़ के मतलब क्या लिख दोगे, वी लिख दोगे ना, यू के बाद वी होता है तो वी लिख दोगे, ठीक है। तो एस टी वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। हाँ हाँ, खुद ही समझ जाने का, ठीक है, दोनों ही सही है। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, देखो एक क्विज कंपटीशन है जान, है ना, एक क्विज कंपटीशन है, क्विज है, ठीक है। ए स्कोर्ड मोर देन बी, ए जो है ना वो स्कोर करता है बी से ज़्यादा, ए स्कोर्ड मोर देन बी, ए जो है वो बी से ज़्यादा स्कोर करता है, लेकिन सी से कम करता है। ए जो है ज़्यादा स्कोर करता है, किससे करता है, बी से ज़्यादा स्कोर करता है, मोर, है ना। लेकिन सी से कम करता है, सी से कम करता है, ठीक है। मतलब सी ज़्यादा कर रहा है, ए से ज़्यादा सी कर रहा है, ठीक है। ओके, समझ पा रहे हो बात को। डी स्कोर्ड मोर देन सी, और डी जो है वो तो सी से भी ज़्यादा कर रहा है, डी जो है वो सी से ज़्यादा कर रहा है, मोर, ठीक है। हु स्कोर्ड द लीस्ट, सबसे कम मार्क्स कौन लाया, बी लाया, सबसे कम मार्क्स बी लाया ना, सबसे कम मार्क्स बी लाया, टिक मार दोगे, खत्म। क्या था क्वेश्चन, दम नहीं है। देखो 14 नंबर देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज द इम्बीडेड इन द गिवन फिगर। बोलोगे सर इम्बीडेड का क्या मतलब होता है, बता दो सर। अंदर शामिल, अंदर शामिल, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि इस अंदर शामिल है, इस फिगर के अंदर शामिल है। इन चारों में से कौन सा फिगर है, इन चारों में से कौन सा फिगर है जो इस फिगर के अंदर शामिल है। इम्बीडेड मतलब शामिल है, ठीक है। हिंदी नीचे लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा पढ़ लेना, ठीक है। ओके, देख लो ध्यान से देखो, ये देखो, ये तो भैया कुछ अलग ही चीज़ है। ये कहाँ आपको इस इमेज में कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है, बताओ मुझे, कहाँ दिख रहा है, इस इमेज में दिख रहा है क्या ये चीज़, नहीं दिख रहा है, बात खत्म। ये वाला दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, देखोगे तो देख लो क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट माई गोस, ओके। देखते हैं 15 नंबर, फाइंड द मैचिंग पेयर, मैचिंग पेयर ढूंढना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म आता है यार। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर लिख देना ना। काइट जो होती है वो कैसे होती है, रेक्टेंगल ट्राइंगल शेप की होती है ना, काइट कुछ ऐसे होती है ना, या ट्राइंगल शेप की। आप सबने उड़ाई है, ठीक है, अभी उड़ाने भी वाले हो है ना, जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो उड़ाओगे है ना काइट्स को बहुत सारी, ठीक है। तो काइट्स ट्राइंगल शेप की होती है, सबको पता है। मैच बॉक्स किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना, हमने देखा है रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। मैच बॉक्स वही माचिस का डब्बा किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, बात खत्म। इजी क्वेश्चन। चलो ये रहा देखो, फाइंड द मिसिंग पेयर, फिर से ये क्वेश्चन आ गया मिसिंग पेयर वाला, सॉल्व कर लो इसको। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना जरा, ठीक है। के एल, पहले के एल है, ठीक है। के एल में इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, के एल है, के एल के बाद क्यू आर आ गया। तो के एल और क्यू आर के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस है, 4 लेटर का, है ना। के एल, उसके बाद एम होता है, फिर एन होता है, फिर ओ होता है, फिर पी होता है, उसके बाद होता है ना क्यू आर, ठीक है। क्लियर है, बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो वैसे ही पूछ रहा है इस बॉक्स में क्या होगा, है ना, या ब्लैंक में क्या होगा। तो उसके बाद एल एम आ गया, है ना। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर भी 4 लेटर का गैप ही होगा, है ना। एल एम से पहले क्या आता है, एल एम से पहले क्या आएगा, देख लो आप लोग क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी जे के एल एम एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू, उसके पहले देख लो ना क्या आएगा, क्यू आर के बाद क्या आता है यार।
मतलब यहाँ पर आपका आंसर जो है वो एफ जी हो जाएगा, ठीक है, एफ जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, है ना, एफ जी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, यहाँ पे एफ जी हो जाएगा, है ना, ठीक है, इसको आप करके देखना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ना एफ जी के बाद यहाँ पे एफ जी होगा, फिर इसके बाद एफ जी और एल एम में कितने लीटर्स का डिफरेंस होगा, देखो यहाँ पे मतलब इसके बीच में क्या आएगा, 4 लीटर का, फिर यहाँ पे गैप होगा, है ना, क्या क्या हो जाएगा, एम एन, ठीक है, सॉरी एच, वही एच के हो जाएगा, ठीक है, वही आप देख लेना, ठीक है, एच एम एल के, है ना, वही, ठीक है, एच आई जे के, है ना, याद आया मुझे, एच आई जे के, एच आई जे के का गैप होगा, ठीक है, जे के बाद ये आएगा, एल एम आएगा, और उससे पूछ रहा है पहले क्या होगा, तो पहले क्या होगा, एफ जी होता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे टिक मार दिया, ठीक है, क्लियर है, अरे आप लोग समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे, है ना, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, आप लोग को समझना, दिमाग लगाना ना, आ जाएगा आंसर। देखो इसमें बोल रहा है ऑड वन चूज़ करने, ऑड वन वाली से 3-4 क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, देखो इनमें से ऑड क्या, अलग क्या है, इन चारों में से अलग क्या है, देखो ध्यान से, ये देखो साइकिल कुछ कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ये कुछ चेस का ये है ना, और फिर ये कुछ स्लाइडिंग वगैरह क्या कर रहा है ना, स्केचिंग जो भी कर रहा है, ठीक है, ओके, तो ये तीनों देखो आप लोग, ये देखो ये तीनों जो है ना, ये क्या कर रहा है, कलर चेंज कर दूं क्या, ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या कर रहे हैं, आउटडोर गेम से, आउटडोर में किया जाता है ना, ये चेस जो है वो घर में खेला जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेस वाला, ठीक है, ये सबसे अलग है क्योंकि ये घर में खेला जाता है, इंडोर गेम है, ठीक है, अगर एक टीम को कोड किया जाता है 7-2-4-1-4, अगर एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है TAME, टीम, इसको कोड किया जाता है क्या, 7-2-1-4, ठीक है, 7-2-1-4, है ना, व्हाट विल बी द कोड एम ई टीम, एम ई टी क्या हो जाएगा, तो एम ई टी को क्या लिख सकते हैं, सिंपल तरीका है ना, सिंपल तरीका है, देखो यहाँ पे एम के प्लेस में क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 4 लिख देंगे, है ना, फिर ई है तो ई के प्लेस में क्या लिखा गया, सेकंड में क्या लिखा गया है, 7-2 लिखा गया, 2 यहाँ पे लिख देंगे, है ना, फिर टी लिखा है, टी फर्स्ट प्लेस में क्या है, 7 है, तो 4-2-7 आ जाएगा आंसर, देख लो, चेक कर लो, सिंपल तरीका ना, सिंपल तरीका, 4-2-7, 4-2-7 कहाँ गया, हाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर से बता दूँ क्या, फिर से बता देता हूँ, चलो फिर से बताता हूँ प्यारे बच्चों के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, TEAM जो है ना, उसको क्या लिखा गया है, पढ़ो देखो, टी को 7 लिखा गया है, ई को 2 लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया है, एम को 4 लिखा गया, तो आपसे पूछ रहा है एम ई टी को क्या लिखेंगे, एम ई टी को, तो देखो यहाँ पे एम को क्या लिखा गया है, एम को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 4 पुट कर देंगे, ई को क्या लिखा गया है, 2 लिखा है, 2 पुट कर देंगे, टी को क्या लिखा गया, 7 लिखा है, पुट कर देंगे, 727 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये टी नंबर सही हो जाएगा, बात खत्म, क्या चला गया, 19 नंबर देखो, ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर कर दोगे 19 नंबर का, यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म बताना है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा है ना, यहाँ पर क्या होगा पता करना है, ध्यान से देखोगे पता कर जाओगे, 58 है, 60 है, 59 है, 61 है, 60 एक बढ़ गया 61, 58 में इधर एक बढ़ गया 59, देख लो समझ लो, 62 में एक बढ़ गया 63, 61 में एक बढ़ गया 62, ठीक है, तो फिर यहाँ पे बढ़ जाए 51 से यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए, है ना, 51 9 से यहाँ पे एक बढ़ जाएगा 60 हो जाएगा, क्लियर है बात, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, फिर से रिपीट कर दूँ क्या, देखो देखो देख लो यार, आप लोग देख लो, नहीं समझ में आया तो 58 यहाँ ध्यान से देखोगे तो ही निकाल पाओगे ना, 58 का यहाँ 59 हो गया, 60 का 61 हो गया, ठीक है, 61 का 62 हो गया, 62 का 63 हो गया, 61 का 62 हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा आपको यही पता करना है ना, तो 59 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, बात खत्म, क्लियर है, ऑड वन चूज़ करो, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन चूज़ करो, 62 26 35 27, इन चारों में से ऑड वन चूज़ करो, सबसे अलग क्या है बताओ आप लोग, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ मैं, समझ जाओगे, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, लॉजिकली सोचेंगे, ध्यान से सोच समझ के करके करेंगे, ठीक है, 62 लिखा है, 6 + 2 कितना होता है, ऐसे करके देखो, कुछ ना कुछ करके देखो, 6 2 8 हो जाएगा, 7 8, हाँ, 26 लिखा है, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 35 लिखा है, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट, 27 को देखो ऐड करके, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, अच्छा रुको फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, 6 और 2 को ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर दूँ, 6 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 6 और 2 को ऐड कर दोगे इधर नीचे भी 8 हो जाएगा, है ना, 3 5 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 7 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, मतलब क्या,
8 8 8 देख लो सबसे अलग क्या है। ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है ना, यहाँ पे 9 आ रहा है ऐड करके, तो ऐसे ही करके पता करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता हो जाएगा। 27, तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग पूरी तरह से खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है, इंग्लिश हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।